गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए चैप्टर चल रहा था हमारा वाउचिंग, और वाउचिंग में आज हमने करना है वाउचिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। लास्ट लेक्चर में हमने रिसिप्ट साइड किया था, है ना। अब आज हमने करना है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कि कैश बुक की क्रेडिट साइड में जो पेमेंट आती है उसको हम किस तरह से, या जो ऑडिटर है वो किस तरह से चेक करेगा। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उसको ध्यान में रखने होते हैं वाइल ऑडिटिंग ऑफ पेमेंट ऑफ कैश बुक। तो सबसे पहले उसको देखना है ऑथेंटिसिटी ऑफ पेमेंट, कि ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो पेमेंट की रिसीप्ट है उसको चेक करेगा, ये इंश्योर करेगा कि एक्चुअल में पेमेंट हुई हो, मतलब जो है वो आर्टिफिशियल पेमेंट शो ना कर रखी हो, पेमेंट एक्चुअली किसी पर्सन को की गई हो। सेकेंड है पेमेंट टू प्रॉपर पर्सन, और ये भी चेक करेगा कि पेमेंट जो है वो राइट पर्सन को होनी चाहिए या राइट ऑर्गेनाइजेशन को होनी चाहिए, उसको पूरा राइट है उस पर्सन से भी कांटेक्ट करने का जिसको की पेमेंट हुई है। अगर जो पेमेंट है वो रॉन्ग है ना, या जो पर्सन है जिसको की गई है वो रॉन्ग पर्सन है, तो फिर इस तरह का जो पेमेंट है वो किसी वर्कर को हो सकता है ना। तो सिग्नेचर किसी के भी लिए जा सकते हैं, तो इसलिए वो उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा कि जो पेमेंट है वो एक्चुअल में हुई हो, जो वो पर्सन है जिसका नाम उस पर लिखा हुआ है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, उसको पेमेंट हुई है, तो उसको चेक किया जाएगा, उससे पूछा भी जा सकता है फ़ोन करके। एंड पेमेंट बीइंग ड्यूली ऑथोराइज्ड, कि जो भी पेमेंट की गई हो वो ड्यूली ऑथोराइज्ड हो, मींस प्रॉपर अथॉरिटी से परमिशन लेकर उन्होंने पेमेंट की हो। ऐसा ना हो कि बिना किसी से पूछे, बिना किसी से परमिशन लिए पर्सन ने जो है वो पेमेंट कर दी। तो इसलिए सैंक्शन होनी चाहिए जो भी पेमेंट की जाए बाय एन अथोराइज पर्सन, है ना, क्योंकि लार्ज बिजनेस में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लिमिट्स होती है पेमेंट की। तो ये चेक करना है कि विद इन लिमिट ही पेमेंट की गई है, एक्सेस में पेमेंट तो नहीं की गई। अमाउंट पेड बीइंग करेक्ट, कि जो भी अमाउंट पे किया गया है वो अमाउंट वर्ड्स में, फिगर्स में, अर्थमेटिकल बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसको भी वो चेक करेगा। प्रॉपर वाउचर, कि उसका वाउचर होना चाहिए, उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, उसके साथ मैच किया जाएगा। और अगर 500 रुपीज़ या 500 रुपीज़ से ज़्यादा की पेमेंट है तो रिवेन्यू स्टैम्प वाउचर के ऊपर लगाई जाती है ना। तो ये जो रिवेन्यू स्टैम्प है वो मतलब रिसिप्ट इशू की जानी चाहिए गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, कि सरकार गवर्नमेंट बॉडी ने इशू की हो, और इसी तरह से जो भी रिसिप्ट इशू की गई है उसके बदले कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए, ऐसे ही पेमेंट ना की गई हो, है ना। और उसके ऊपर जैसे बताया कि एक रिवेन्यू स्टैम्प लगी होनी चाहिए अगर पेमेंट 500 या 500 से ज़्यादा है। नेक्स्ट, जो भी पेमेंट की जाए वो बिज़नेस से रिलेटेड होनी चाहिए, अपने पर्सनल मैटर से रिलेटेड या पर्सनल पेमेंट को अब बिज़नेस में शो नहीं किया जाएगा, है ना। वो एडमिसिबल नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना, तो जो भी खर्चा किया गया है वो बिज़नेस के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है डेट एंड ईयर ऑफ वाउचर, कि जो भी पेमेंट की जाए उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए रिसिप्ट के ऊपर, वाउचर के ऊपर, और ईयर भी मेंशन होना चाहिए, जिससे क्लियरली मेंशन हो कि कब इसकी पेमेंट की गई है, और उसी साल के एक्सपेंडिचर में ही उसको शो किया जाना चाहिए। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो ऑडिटर को ये भी चेक करना होगा कि जब पेमेंट की गई तो क्या वो ड्यू थी, यानी कि उसको पेमेंट की जानी ड्यू थी, उसको चेक करेगा कि कहीं कोई अर्ली पेमेंट तो नहीं की गई, कि पेमेंट जैसे आपको रेंट पे करना था नेक्स्ट मंथ और वो इसी महीने पे कर दिया, तो वो किया तो वो क्यों किया, उसको वो चेक करेगा। लीगैलिटी ऑफ पेमेंट, की लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो पेमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। यू कैन से जो भी आर्टिकल हमारे हैं या जो मेमोरेंडम है उसके अंदर कोई उसका क्लोज ना हो, कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो जितने भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो गवर्नड होते हैं किसी वेरियस लॉ से, है ना। जैसे कंपनी है तो कंपनी लॉ एक्ट से गवर्नड होंगे, तो उनको ये देखना है कि क्या कंपनी लॉ के रूल्स को फॉलो किया गया है, क्या आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग पेमेंट की गई है, आर्टिकल्स इसका परमिशन देता है, अगर है तो वो वैलिड होंगे, अदरवाइज़ वो वॉइड हो सकते हैं। प्रॉपर रिकॉर्ड, कि जब भी पेमेंट की जाए तो जैसे बताया उसका वाउचर होना चाहिए, और उसके वाउचर को जो है वो संभाल के रखना होता है, उसको शो करना होता है। और दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उनको सही ढंग से सही प्लेस पर रिकॉर्ड किया गया हो। जैसे अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है तो ऑब्वियसली उसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है, अगर रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है तो उसको P&L अकाउंट में शो किया जाता है ना। तो उसको वो चेक करना है कि उसकी रिकॉर्डिंग ठीक की गई है या नहीं की गई। आप देखिए ये कुछ पेमेंट साइड के आइटम्स हैं, है ना, कि इनकी वाउचिंग किस तरह से की जाएगी। सबसे पहला कैश परचेज़, तो कैश परचेज़ जो भी की जाती है उसके लिए आप टैली कर सकते हैं परचेज़ ऑर्डर के साथ, या कैश मेमो जो रिसीव किया है सेलर से उससे आप चेक कर सकते हैं। ऑडिटर जो है वो गुड परचेज, जो एक्चुअल में गुड्स रिसीव हुई हैं, गुड्स रिसीव्ड बुक में उसकी एंट्री हुई है, उससे भी चेक कर सकता है। तो देखिए इसके वाउचर्स क्या क्या होंगे, कैश मेमोज, गुड्स रिसीव्ड बुक, कैश बुक एंड कॉरस्पॉन्डेंस अगर कोई हुआ है तो।
सेकेंड इज़ पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कि अगर क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट हुई है तो उसको चेक किया जा सकता है इनकी रिसिप्ट से, जो भी रिसिप्ट रिसीव हुई हैं उससे चेक कर सकते हैं। और लेकिन ऑडिटर को ये भी देखना होगा कि ये ड्यूली ऑथोराइज्ड भी थी या नहीं थी, इनको पेमेंट की जानी ऑथोराइज थी एंड लीगल कंपल्सरी थी या नहीं, है ना, कि लीगल फॉर्मेलिटी को ये पूरा करते हैं या नहीं करते, उसको भी चेक करेगा। और जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्रेडिटर्स ने भेजी है जिसके अकॉर्डिंग पेमेंट हुई है उसको भी चेक करेगा और क्रेडिटर्स के अकाउंट को भी चेक करेगा। तो देखो यहाँ वाउचर होंगे क्रेडिटर रिसिप्ट, इनवॉइस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल के लिए जो भी पेमेंट की गई है ऑडिटर कंफर्म करेगा कि ईच एंड एवरी बिल जो भी लिखा गया है क्या उसकी पेमेंट हुई है, उसकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या थी, है ना। फिर उसके लिए बिल पेबल जो रजिस्टर है उसको वो चेक करेगा, रिसिप्ट का जो अमाउंट है उसको वो चेक करेगा कितना ड्यू था और कितना पे किया गया। चेक से पेमेंट की गई है तो वो बैंक पासबुक देख सकता है ना। और अगर जो है वो उसने कैश पेमेंट की है तो उसके लिए कैश बुक को चेक कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई रिबेट दी है तो उसके लिए रिबेट का भी अमाउंट चेक कर सकता है। इसके लिए वाउचर होंगे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, बिल्स पेबल, बैंक पासबुक एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये बिल्स पेबल को चेक कर सकता है। नेक्स्ट है परचेज़ ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग अब देखिए दो तरह की हो सकती है। एक तो हो सकती है फ्री होल्ड, फ्री होल्ड जिसके ऊपर ऑनर का ही राइट है ना। तो इस केस में जो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप है वो बायर को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है एट एन एग्रीड प्राइस, क्योंकि इसके ऊपर किसी का होल्ड नहीं है, ऑनर का ही होल्ड है। तो जो भी प्रॉपर्टी परचेज़ की गई है दैट कैन बी लीज़ होल्ड। सेकेंड टाइप इज़ लीज़ होल्ड, की लीज़ होल्ड भी हो सकती है जो बायर को राइट देती है कि प्रॉपर्टी को मतलब स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए यूज़ करने के लिए। तो अगर ये लीज़ होल्ड पर दी गई है तो कुछ टाइम के लिए ये जो प्रॉपर्टी है वो आप बायर को दे रहे हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट केस है जिसमें आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उसको दे रहे थे उसमें तो जो ऑनरशिप है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है किसको, बायर को, बाय अ सेज डीड, है ना। लेकिन जो सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है उसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है बाय अ लीज़ डीड, कि कुछ टाइम के लिए, उसके बाद प्रॉपर्टी वापस किसके पास आ जाएगी, सेलर के पास, है ना। तो इस केस में आपने ये देखना है कि जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है या वो एक तरह से अगर आपने परचेज़ की है, इफ़ यू हैव परचेज, तो उसके जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो लीज़ डीड है चाहे वो सेल डीड है, वो आपका क्या बन जाएगा, वाउचर। तो देखो सेलर्स बिल, हायर परचेज एग्रीमेंट अगर हायर परचेज पर ली है, ऑक्शनर्स नोट, रिसिप्ट एंड अदर कॉरेस्पॉन्डेंस, ये वाउचर होंगे, है ना। तो इस केस में ये देखना है कि जो प्रॉपर्टी परचेज़ की है वो थ्रू ब्रोकर या ऑक्शन में तो परचेज़ नहीं की है, मतलब इसके लिए कोई कमीशन आपने तो नहीं पे की है। अगर पे की है तो फिर उसके लिए भी डॉक्यूमेंट आपको चेक करने होंगे, जो भी एग्रीमेंट हुआ ब्रोकर के साथ उसको भी आपने देखना होगा, ऑडिटर को देखना होगा। नेक्स्ट है परचेज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अगर इन्वेस्टमेंट परचेज़ की है थ्रू ब्रोकर, है ना, तो वाइल वाउचिंग सच परचेज़ ऑडिटर को एग्जामिन करना होगा ब्रोकर का बॉट नोट, कि ब्रोकर का जो बॉट नोट है वो देखना होगा। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड, कितनी पेमेंट आपने पे करी, है ना। और अगर बैंक से पेमेंट करी है तो आप पासबुक को चेक कर सकते हैं। कम डिविडेंड परचेज़ भी हो सकता है और एक्स डिविडेंड परचेज़ भी हो सकता है। ये आपने पढ़ा होगा ना अकाउंटिंग में कि कम डिविडेंड विद इंटरेस्ट, विद डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कम डिविडेंड कहलाता है, और एक्स डिविडेंड भी होता है, तो उसको भी चेक करेगा। लेकिन प्रॉपरली अपोर्शनड होना चाहिए कि कैपिटल नेचर का कितना है एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कितना है, उसको एक्चुअली अपोर्शन करके ही शो किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो वाउचर होंगे ब्रोकर्स बॉट नोट, है ना, वो तैयार किया गया होगा। पेमेंट अगर चेक से हुई है तो पासबुक, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, शेयर सर्टिफिकेट, ये वाउचर हो सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है परचेज़ ऑफ पेटेंट एंड कॉपीराइट, कि अगर पेटेंट परचेज़ किया गया है, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट इज़ ग्रांटेड बाय लॉ टू इन्वेंटर, है ना, कि एक तरह से मतलब एक ग्रांट की उसको यूज़ करने का राइट किसी पर्सन के पास है, तो जो इन्वेंटर है उसको ये राइट होता है, या जो डिस्कवरर है वो इस राइट को सेल कर सकता है ना। एम सपोज इफ़ यू आर परचेजिंग दैट राइट तो यू हैव टू पे सम मनी। इसी तरह से कॉपीराइट भी होता है, लेकिन कॉपीराइट किसका होता है, कॉपी को लिखने का या बुक को लिखने का। तो अगर इसको भी कॉपीराइट को भी अगर आपने परचेज़ किया है तो फिर ऑडिटर इसके लिए क्या देखेगा, एग्रीमेंट, कि परचेज़ करने का पेटेंट का या कॉपीराइट को परचेज़ करने का जो एग्रीमेंट है, परचेज़ एग्रीमेंट, वो क्या बन जाएगा, एक वाउचर। और ऑब्वियसली एक रिसिप्ट भी दी गई होगी तो ये भी एक वाउचर बन जाएगा।
और एजेंट का अकाउंट बनाया गया होगा, है ना, जिसके बदले उसको पेमेंट की जा रही है, जिसके अंदर पूरा हिसाब किताब है। तो ये तीनों चीज़ें वाउचर का काम करेंगी, क्योंकि एजेंट को कमीशन दी जा रही होगी। तो ये तीनों चीज़ें वाउचर का काम करेंगी, ऑडिटर इन तीनों को चेक करेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ सैलरी। पेमेंट ऑफ सैलरी को भी चेक किया जाना चाहिए थ्रू सैलरी रजिस्टर, कि सैलरी रजिस्टर बना होगा, क्योंकि ये जो रजिस्टर है इस पर साइन होते होंगे, जो पर्सन सैलरी लेता है उसके साइन होते होंगे, तो इसको कैश बुक के साथ मैच किया जा सकता है। और इसी तरह से जो ऑडिटर है वो उस पर्सन को जो कि सैलरी लेने वाला है उसके सिग्नेचर भी चेक कर सकता है कि हुए या नहीं हुए, है ना, और उनकी ऑथेंटिसिटी कि वो पर्सन है भी या नहीं। कई बार आर्टिफिशियल पर्सन दिखाकर भी पेमेंट कर दी जाती है। और अगर कोई एनुअल इंक्रीमेंट हुआ है तो उसका डॉक्यूमेंट, कोई स्पेशल इंक्रीमेंट हुआ है तो उसका डॉक्यूमेंट, तो वो सारी चीज़ें वो चेक कर सकता है। और अगर ऑडिटर ने कुछ जो है वो देखा डिडक्शन की हुई है, तो ऑडिटर उसको भी चेक करेगा कि फ़ाइन लिया है एम्प्लॉय से, कोई फ़ंड है जिसमें कंट्रीब्यूशन है किसी एम्प्लॉय का, रेंट है, लोन है, इंश्योरेंस है, तो इसके लिए भी वो डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। तो देखिए वहाँ वाउचर होंगे, सैलरी रजिस्टर, अपॉइंटमेंट लेटर्स, जॉब एग्रीमेंट, डायरेक्टर्स मिनट बुक, और इसी तरीके से ये वाउचर्स जो है वो इनके थ्रू ऑडिटर जो है वो चेक कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस। या अभी यहीं तक कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे क्योंकि बहुत लंबा है ये, इसमें टाइम लगेगा।